तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसे हम समझेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब क्या होता है, देखो सपोज मैंने कहा 3.99 4 के नज़दीक की वैल्यू है, मतलब हम क्या कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 है। 149.7 तो आप क्या कहेंगे अप्रोक्सीमेटली मेरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 150 का क्या आ रहा है, आप ऐसे कहेंगे। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या, हम कहते हैं कि आसपास की वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम के साथ ही समझ में आएगा। ओके, प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व करते हैं और अप्रोक्सीमेट मतलब भी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, हम क्या करते हैं सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ओके, क्या आएगी करके इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इसके एक रिक्वायर्ड वैल्यू बताते हैं, मतलब जो हमें एक्चुअल में दिया है उसके एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है वो निकालेंगे। और इससे हमें पता चलेगा जो भी हमारी दो वैल्यूज़ आई, जो भी हमने अप्रोक्सीमेटली निकाली और जो भी हमने कैलकुलेट करके निकाली वो क्या आई, अप्रोक्सीमेटली सेम आई। इस वजह से ये क्या होता है अप्रोक्सीमेशन करके कहा जाता है। ओके, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है 3.82 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.1 का क्यूब, और वो स्क्वायर ब्रैकेट के रेस टू पावर कितनी है 1/5 है। ये थ्योरी यूज करके हमें इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालनी है और रियल वैल्यू भी निकालनी। तो देखेंगे ये कैसे आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे x की टर्म में लिख लेंगे। ओके, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसे हम क्या करेंगे x और y की टर्म में लिख लेंगे। और आप देखिए उसे कंसीडर कीजिए और उसे x और y के इसमें लिख लीजिए। तो वो कैसे आएगा, x² प्लस 2y³ ब्रैकेट रेस टू 1/5। ये कैसे आया, आपको समझ में आया मैंने कैसे कंसीडर किया, मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या किया कंसीडरेशन में ले लिया। हमारा जो मैथमेटिक्स होता है वो ज़्यादातर कंसीडरेशन में ही चलता है, हम सब जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, 3.82 की जगह हमने x लिख लिया, 2.1 की जगह y लिख लिया है, और वैसे ही हमने इस पूरी टर्म को क्या बोला है u करके बोल दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, देखो जो भी हमारा एरर और अप्रोक्सीमेशन होता है उसमें क्या आता है डेल्टा करके टर्म आता है। ओके, ये क्या है डेल्टा है, और इससे पहले हमारा क्या आता था डैबा यू करके आता था, यहाँ पे डेल्टा यू करके आ रहा है। ओके, देखो ये क्या आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जो भी इसका डेरिवेटिव होगा वो हम ले लेंगे। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले एक ब्रैकेट है और उसके रेस टू समथिंग पावर है, तो हम क्या करेंगे एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। वो क्या आएगा 1/5 इन ब्रैकेट जो भी टर्म थी वो, और रेस टू 1/5 - 1। पर ये x था क्या, नहीं x² प्लस 2y³ था अंदर की टर्म, तो उसका भी क्या लेना पड़ेगा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x आ जाएगा, प्लस 2x 2 क्या आ गया कॉमन साइड में लिख लिया, y³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y² आ जाएगा। तो 3y² मल्टीप्लाई बाय डेल्टा y, जैसे हमने पिछले एरर केस में देखा था डेल्टा x डेल्टा y लिख रहे थे हम, जो भी डेल्टा की टर्म लिख रहे थे, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। क्यों, तो हमें किसका क्या कुछ है, कौन किसका फंक्शन है, क्या कौन है, ये सब हमें पता नहीं है, हम कंसिडरेशन के बेसिस पर चल रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इस वजह से डेल्टा x डेल्टा y ऐसी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, तो इसे इक्वेशन 1 करके कंसिडर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे प्रॉब्लम को। देखिए जो हमें गिवन में दिया है, ओके प्रॉब्लम को देखिए और हमारे कंसिडरेशन को देखिए। x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 3.82 है ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, और y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2.1 है ऐसा हम कंसिडर करें। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन पे बात हो रही है, कंसिडरेशन पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि x 4 है और y 2 है। क्यों कंसिडर कर रहे हैं ऐसा देख लेते हैं। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.82 है। 3.82 किसके नज़दीक की वैल्यू है, 4 के नज़दीक की वैल्यू है, इस वजह से x इज इक्वल टू 4 कंसिडर किया है। देखो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2.1 है, 2.1 किसके नज़दीक की वैल्यू है, 2 के नज़दीक की वैल्यू है, राइट। हमें पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नज़दीक की अच्छी सी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 और 2 करके कंसिडर किए।
तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 2, ओपी का जो भी टर्म था x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3.82, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2.1 उसमें डाल देंगे। तो डेल्टा x और डेल्टा y की उससे वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। तो डेल्टा x क्या आएगा, 3.82 माइनस x आ जाएगा और x की वैल्यू 4 पुट करने के बाद डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.18। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2.1 माइनस y होता है, हमने निकाला है, तो वो क्या आएगा, y की वैल्यू 2 पुट करने के बाद 0.1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी की सारी हमने वैल्यूज फाइंड की, x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2, डेल्टा x डेल्टा y, ये सब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और डेल्टा u निकालेंगे। तो डेल्टा u कितना आता है, मैंने ये सब वैल्यूज उसमें पुट किए, कैलकुलेटर पे सब कैलकुलेशन किए और मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.012 करके आ रही है। हम क्या करेंगे, अब अप्रोक्सीमेट भी वैल्यू निकालेंगे हमारे अजम्पशन से और हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होता है, u प्लस डेल्टा u होता है। तो हमारा जो भी u होता है, यहाँ पे देखो जो भी डेल्टा के साथ टर्म नहीं है, डेल्टा छोड़ के जो टर्म है वो कौन है, सिर्फ u बचा है यहाँ पे, राइट, इस प्रॉब्लम में। तो u क्या होगा, हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी जिसे हमने कंसिडर करके चला है, और u प्लस डेल्टा u करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। ओके, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसकी आप क्या करें, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे वो सब वैल्यू डालें, उसका आंसर क्या आ रहा है देखिए, वो वही आएगा, 2.012 करके आंसर आएगा। आगे जाके हम देखेंगे। मैंने क्या किया, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेस टू 1/5, ये जो लिखा था वो लिख लिया और उसमें हमारी जो अप्रोक्सीमेट हमने निकाली थी, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकाली थी, x का 4 और y का 2 कंसिडर किया था, वो वैल्यू डाल दी और उससे u की वैल्यू निकाल ली। u कितना आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है। अब हम इसकी रियल वैल्यू निकालेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड वैल्यू। वो क्या होती है, u प्लस डेल्टा u होती है, राइट। तो u 2 प्लस डेल्टा u कितना आया हमारा, 0.012 आया। तो ये टोटल कितना आया रियल वैल्यू, 2.012। अब जाके कैलकुलेटर पे जो भी हमारा क्वेश्चन है हमें दिया गया है वो आप डायरेक्टली डालें, आपको पता चल जाएगा कि रियल वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2.012 आ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का कंसेप्ट कैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।